नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, आज एक बार मैं फिर बहुत अहम जानकारी लेके आया हूँ। जानकारी है साथियों ये एडेंथस की। देखो साथियों, आप देख सकते हो हमारे एडेंथस नवंबर से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया इन्हें चलते हुए। तो अब मैं इसका थोड़ी केयर टिप्स के बारे में बात करता हूँ कि क्या कुछ करना है। उससे पहले आप एक बार कलर पे नजर डाल के देखिए और फ्लावर के कलर्स देखिए कितना जबरदस्त है। एक ही पौधा है, देखो क्या क्या जबरदस्त बुश बना हुआ है। एक ही पौधा है और ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, लेकिन जो फूल दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं ये सारा इसका एक का है, ये अलग कलर एक का है। तो अब आपको क्या करना है साथियों, देखो साथियों, जो फ्लावर इस प्रकार से जो स्पेंड हो चुके हैं, या तो आप इसको हाथ से निकाल सकते हो या फिर ये जो कैंची साइज है बिल्कुल नीचे से आपको निकाल देना है। ऊपर आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ये छटनी आपको अच्छी तरह से कर देनी है ताकि इसके अंदर अच्छे फ्लावर, जैसे इसके अंदर अभी ये फ्लावर खत्म हो चुके तो इसको यहां से नीचे से एंड से यहां से हटाओ। इसके अंदर जो ऊपर के फ्लावर है इनको बिल्कुल आप ऐसे ही कट कर दो। बस देख रहे हो आप, बिल्कुल जिस प्रकार से ऊपर वाले इस तरह चलते रहेंगे और जो इस तरह जो हटे गए इनको आप यहां से इस प्रकार से ये हटा सकते हो। जो ये ऊपर के जो ये शॉर्ट साइन को देख लो मैं किस तरह हटा रहा हूं, उसी प्रकार से आपको भी ये हटाने हैं। ये देख लो, जैसे नीचे से है, देख रहे हो आप, इसको सीधा से यहां से हटा दो। बस इस प्रकार से हटा दो ताकि ये जो आपका फ्लावर है नीचे से अच्छे से निकल के आते हैं। उसका भी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो हटाते हैं उसके बाद उसके क्या क्या ग्रोथ होके आती है। ये यहां तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि देख रहे हो ये जो पीले पीले बन रहे हैं तो ये आपके बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करेंगे। तो आप इस प्रकार से ये हटा दो। ऐसे ही हम इसके अंदर करेंगे, जो नीचे के हैं उनको आप इस प्रकार से हटा दो। सरवाइव और ऐसा मैं काफी बार हटा चुका हूं साथियों, बहुत बार हटा चुका हूं। ये देखो इस प्रकार मैं बहुत बार हटा चुका हूं, क्योंकि जैंथस को आप जितना एक्स्ट्रा जो डेड हेडिंग्स करोगे उतना ही बढ़िया आपको ये फूल देगा। ये देखो, देख रहे हो हमने बिल्कुल ये ठूठा कर रखा है। अब मैं इसको और अच्छी तरह से हटा देता हूं आपके सामने, और उसके बाद फिर आपको इसकी ग्रोथ और रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि कितना जबरदस्त ग्रोथ और रिजल्ट इसका होता है। ये देखो, मैं तो इस बार पूरे नीचे से हटाता हूँ। बहुत से साथियों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, इस तरह नीचे हटाए तो क्या नीचे से फूल आएंगे? तो उसका भी अभी आपको प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखा देता हूं। ये देखो साथियों, इस प्लांट को हमने पूरे नीचे से कट कर दिया था। अब आप इसके अंदर देखो, एक एक कड़ी के अंदर कितनी कितनी जबरदस्त ये ग्रोथ आ रही है। और ऐसे ही अब जो ऊपर तक के मैंने इसको कट कर दिया था, अब आप देख रहे हो कि ऊपर से इस व्हाइट के अंदर अभी फूल आना बंद हो गया, नीचे वाले आ रहे हैं, देख रहे हो आप। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि इसको पूरा ही हटा दूंगा। इसको मैं देखो किस प्रकार हटाते हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हो किस प्रकार से इसको हटाया जाता है। जो काटे हैं उसके अंदर अभी कलियां नहीं है। ये देखो, जितना इसको काटोगे आप उतनी ही नीचे से ये कलियां निकलती जाएगी। ने देखो, इसके अंदर जो कड़ी बनेगी बहुत छोटी बनेगी और इस तरह फिर वो खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार इसको आप पूरी से जड़ से हटाओ अच्छी तरह से, जो नीचे से अच्छी सी फिर ये इसी तरह से निकल गया। इसको देखो मैंने नीचे से काटा हुआ है, देखो आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखो, यहां से मैंने इसको काटा हुआ है और यहां से काटा हुआ है। तब देखो अब इसको कितना जबरदस्त ये नीचे से निकल के आया हुआ है। और आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से बिखर बिखर भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपको इनको केयर करनी है और ये आपका पूरी गर्मी फूल देगा। देखना आपको ये एडेंथस तो चाहे आप पूरी साल रख सकते हो, ऐसा प्लांट है। बस इसकी डेड हेडिंग करते रहो और लगातार ये फूल देता रहेगा। ये देखो, लगातार डेड हेडिंग करने के बाद देखो कितना जबरदस्त ऑटोमेटिक अपने आप सर्वाइव करेगा, बहुत ज्यादा।
खूबसूरत। इसकी हमने डेड हेडिंग कर दी थी, तो अब आप देखो इसके अंदर फूल कितने जबरदस्त आ गए। अब कुछ दिनों के बाद जब इसकी मैं कटिंग करूंगा तो इसके अंदर फिर दोबारा से फूल आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपके लगातार चलते रहेंगे ये डेंथस। दूसरा, अब जो मैं कारण आपको बताता हूं साथियों, देखो इसके अंदर अभी फ्लावर की संख्या बहुत कम है, इसके अंदर भी फ्लावर की बहुत संख्या कम है बहुत, और इसके अंदर भी फ्लावर की बहुत संख्या कम है। तो अब हमें क्या करें कि एकदम से अच्छे फ्लावर आए, तो उसके लिए हम अपना वही मिरेकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था जब आपका प्लांट पूरी तरह से फ्लावर देकर खत्म हो जाए और उसके बाद उसको दोबारा से रिब्लूम करने के लिए हम दोबारा से फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि इसकी जड़ों को एक्स्ट्रा ग्रोथ मिले। उससे पहले आपको इसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और उसके अंदर फिर मिरेकल फर्टिलाइजर ऐड करना है। तो गुड़ाई मैंने 2-3 दिन पहले कर दी थी, अब इसके अंदर वो स्पेस नहीं रहा मेरे गुड़ाई करने का, तो अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर वो मिरेकल फर्टिलाइजर इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो आपको बस हल्का हल्का सा इस प्रकार से ये दे देना है मिरेकल फर्टिलाइजर सभी के अंदर। अब उसके बाद ये जो ग्रोथ दिखाएगा पौधा, प्लांट बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगा। बस इसके अंदर कम इसलिए डाला क्योंकि इसके अंदर अभी फ्लावर ज्यादा आ रहे हैं, तो जल्दी से स्पेंड ना हो जाए। जब इसके अंदर हो जाएगा तो इसके अंदर भी हम डाल देंगे। तो इसी प्रकार जब पूरी तरह से खत्म हो जाए तभी आप डाल सकते हो। और कटिंग का क्या नतीजा होता है आपके सामने है, प्लांट देख सकते हो आप कितना जबरदस्त, ये फूल कितने जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। तो इसी प्रकार ये सारा अच्छी तरह से आपका ये ग्रोथ करेगा। तो साथियों, ये डेंथस का प्रोसीजर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डेंथस को किस प्रकार ग्रो किया जाता है, क्या क्या आपके उसके अंदर समस्या आती है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो डेंथस की जो सीरीज है, जो हमने जो स्टार्टिंग से इसको लगाया था, उस समय हमने इसमें बताया हुआ था कि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टिंग के अंदर जो देखने की बात है वो है इसके अंदर वाटरिंग। अगर वाटरिंग अगर आप इसने प्रॉपर तरीके से की, आपने ज्यादा वाटरिंग ओवर वाटर नहीं किया इस प्लांट को, तो प्लांट कभी भी आपका खराब नहीं होता। सिर्फ ये ओवर वाटरिंग की वजह से ही आपका ये प्लांट खराब होता है, क्योंकि इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है, ज्यादा पानी इसको देने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनाई है जिसके अंदर अच्छा ये ग्रोथ करे। और डेड हेडिंग करते रहिए और लगातार इससे आप ये फ्लावर लेते रहेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये हमारा डेंथस का प्रोसेस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।